नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। मैं हूं अवधेश। सनातन की जब हम बात करते हैं और उसके सार और विस्तार में जाते हैं तो परंपराओं का प्रवाह इतना विस्तारित है कि उसकी थाह नहीं मिलती है। और जितनी थाह लेने की कोशिश की गई उसमें ये पता चला कि वर्तमान समय में 126 तरह के मत सनातन परंपरा के देश और दुनिया में व्यापकता के साथ मौजूद हैं और मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और सनातन परंपरा के हम और मूल में जाते हैं तो योग की बात बड़ी महत्वपूर्ण रूप से सामने आती है। और योग वो जीवन की शैली है जिसने वर्तमान समय की चुनौतियों से भी लोगों को लड़ना सिखाया है और जो आध्यात्मिक यात्रा है उसको भी मजबूत बनाया है। और उसी यात्रा को वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार और सम्मान दिलवा रहे हैं श्री ईशान शिवानंद जी, जो हमारे साथ मौजूद है। और आज उनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो योग की धारा है इसका विस्तार किस तरीके से आगे बढ़ता है, जीवन में परिवर्तन क्या लाता है। और ख़ासतौर से शिव योग की बात करते हैं तो योग के आगे शिव योग की जो कल्पना है ये क्या है। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। नमस्कार जी। स्वामी जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि हम योग के बारे में सुनते हैं, योग की धरती भारत है, लेकिन आप शिव योग की बात करते हैं तो स्वामी ईशान शिवानंद जी का ये शिव योग क्या है? ये मेरा नहीं है, ये ऋषि परंपरा का है, सनातन धर्म का है जी। एक मैं आपको मजाकिया बात बोलता हूँ। एक बहुत बड़े योगाचार्य हुए थे वेस्ट में, उन्होंने बहुत काम किया और जब वो मर रहे थे उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में बात बोली कि आई वॉज एमिंग फॉर द हेड एंड आई लैंडेड ऑन द बट विद द योगा। तो उनका कहने का मतलब था कि योग शास्त्रार्थ की बात है, चेतना की बात है और मैं ये सब सिखाना चाहता था। और वेस्ट में उनको ये सब तो समझ नहीं आया, पर उनको ये समझ आया कि जब हम योग करेंगे हम सुडौल हो जाएंगे। तो वही होता है कि अगर आप योग को समझो, योग का मतलब है जुड़ना जी। तो किससे जुड़ना? शिव का मतलब है अनंत परब्रह्म, कि हम योग कर रहे हैं, हम इस पद्धति को कर रहे हैं ताकि हम उस अनंत से जुड़ सकें। पर अगर आप शिव को हटा दो तो फिर क्यों कर रहे हो? फिर जैसे सब वेस्ट में करते हैं सुडौल होने के लिए जी, फिर योग सीमित रह जाता है। और इसलिए जो शिव योग है वो प्राचीन है, वो सनातन संस्कृति है, वही हमारी ऋषि परंपरा है कि अगर योग है क्यों, अगर हम जन्मे हैं क्यों, ताकि हम साक्षात्कार को अनुभव कर सके, पर ब्रह्म को अनुभव कर सके। शिव से जुड़ने का मार्ग शिव योग जी। जो हम योग के परंपराओं की बात करते हैं, चाहे वो पतंजलि से धारा चलती है और जो जितने भी योगी हुए, तो क्या वही योग शिव योग है या फिर ये कोई अलग धारा है? अगर आप फिलॉसफी देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की फ़िलॉसफीज़ हैं। रेने डेकार्ट की फ़िलॉसफी है, वेस्टर्न फ़िलॉसफी की मैं बात कर रहा हूँ, मार्कस ऑरेलियस की फ़िलॉसफी है। तो हर एक फ़िलॉसफर के अपने सिद्धांत होते हैं। वैसे ही जैसे हमारे सनातन में ऋषि हैं, महर्षि पातंजलि हुए, उनकी एक अपनी विचारधारा, एक फ़िलॉसफी है जी। और उस फिलॉसफी के माध्यम से अनंत को प्राप्त किया जा सकता है। तो महर्षि पातंजलि भी बात करते हैं ध्यानाय तत्वृत्तये सूत्रों में कि ध्यान क्यों ज़रूरी है। और उसी प्रकार से और बहुत महर्षि हुए, बहुत फिलोसफर्स हैं, बहुत विचारधाराएं हैं। अभिनव गुप्ता शिव सूत्र की बात करते हैं, वही भगवद गीता भी है जी। तो ये सारे मार्ग हैं जो हमें उस समुद्र तक लेकर के जाते हैं। तो हर आदमी अपनी चेतना के हिसाब से एक मार्ग को अपना सकता है, लेकिन जो शिव योग है वो साधना पद्धति है, तो वो साधनात्मक विधि पे जोर ज़्यादा डालता है। दिस इज़ द आर्ट ऑफ मेडिटेशन एंड समाधि जी। बिल्कुल, यानी कि वर्तमान समय में जो स्थितियाँ बन रही उसमें दो धाराएं हम कर सकते हैं। एक तो योगी वो हो गए जो ये चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे, हमारा शरीर अच्छा रहे, इसलिए वो योग कर रहे हैं। और ये वाला जो योग है, शिव योग है, ये शरीर के साथ ही साथ जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, कॉग्निशन भी और आध्यात्मिक यात्रा भी। हाँ जी, बिल्कुल। तो स्वामी जी के एक परिचय और भी है कि स्वामी जी डॉक्टरेट उन्होंने किया है, डॉक्टर ईशान शिव योगी भी हम कह सकते हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा रही, आप एकदम युवा हैं,
आज का युवा अगर पीएचडी कर ले तो वो चाहता है कि वो कुछ बड़ा करे, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में चला जाए या कुछ ऐसा कर ले कि जो उसका आर्थिक प्रावधान है वो बढ़िया हो जाए कई आने वाली पीढ़ियों के लिए। आप इस मार्ग में कैसे आ गए, आध्यात्मिक मार्ग में, और आने के साथ ही साथ अब इतने रम गए कि बहुतों को सन्मार्ग दिखा रहे हैं? जी, मेरा जन्म हुआ था अवधूत शिवानंद, जो शिवयोग परंपरा के गुरु हैं, उनके घर में। तो वो मेरे पिता हैं और साथ ही साथ मेरे गुरु हैं जी। तो जीवन भर मैंने केवल योग सीखा नहीं, योग जिया। और परम गुरु अवधूत शिवानंद, पूरी दुनिया उनके पास आती थी सीखने जी। और मुझे उनसे सीखने का मौका मिला, साधना अनुभव करने का मौका मिला, शिव अनुभव करने का मौका मिला। तो जब मैं 20 साल का हुआ, उन्होंने कहा कि अब मुझे शिव योग सिखाना है। उन्होंने मुझे आचार्य पद दिया जी। तो जब मैंने सिखाना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरे पास केवल एक ही प्रकार के लोग आते हैं जो धार्मिक रुचि रखते हैं। चाहे मैं कहीं भी चले जाऊं दुनिया में, मैं हांगकांग गया, अफ्रीका गया, मैंने पूरा एशिया देखा, मैंने यूरोप देखा, मैंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो सिर्फ जो लोग धार्मिक हैं, और बहुत हमारे साउथ एशियन में भी, क्योंकि आप देखो आज की तारीख में 7 लाख युवा भारत छोड़ता है हर साल, बाहर जाके परिवार बसाता है, अपने काम में व्यस्त है। तो वो युवा भी नहीं, उनके माता पिता बूढ़े, केवल वही आ रहे थे। और फिर मैंने देखा कि जो बच्चे हैं जिनको सही में मेंटल हेल्थ क्राइसिस है जी, वो तो आ ही नहीं रहे, वो तो सीख ही नहीं रहे, उनका तो साधना से कोई लेना देना ही नहीं। तो मुझे लगा कि हमें अपनी अप्रोच को बदलना होगा। अगर हम अगली पीढ़ी तक साधना पहुंचाना चाहते हैं, किसी तरीके से हमें साधना को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा। कि अगर बच्चों को स्कूल कॉलेज में रुचि है तो हम कैसे स्कूल कॉलेज में साधना को लेकर के आए। अगर बच्चों को एमएनसीज़ में काम करने में रुचि है तो कैसे हम एमएनसीज़ के एचआर में मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकें और साधना को प्रमोट कर सकें। तो फिर मैंने 2019 में रिसर्च पे काम करना शुरू किया। 2015 से ही मैंने वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अफ्रीका में काम करना शुरू कर दिया था, ताकि एजुकेशनल और हेल्थ केयर सेक्टर्स में इम्प्लीमेंटेशन हो सके। पर हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं था। 2019 तक जब हमने डेटा प्रोक्योर किया, फिर हमने इस पर रिसर्च स्टार्ट किया, और जो सोचा था फिर वही हुआ। एक बार हमको प्रमाण मिल गए जी, तो फिर अपने आप दरवाजे खुलने शुरू हो गए। फिर जितनी भी टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड है जी, उनको अपने ह्यूमन रिसोर्स की बहुत कदर है। वो चाहती हैं कि बर्नआउट ना हो, क्योंकि उनके लिए ये जो रिसोर्स है, इसी रिसोर्स की वजह से ये लोग चल रहे हैं। तो ये मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़ोर देते हैं। फिर इन्होंने देखा कि जो योग पद्धतियाँ हैं ये मेंटल हेल्थ में बहुत सहायता करती हैं। तो जितनी भी टॉप ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड है, उन्होंने फिर बुलाया, फिर वहाँ पे मैंने सिखाना शुरू किया, और वही मेरा एक्सेस पड़ गया जी। तो जब मैं शिवयोग साधकों को सिखाता था तो 200 या 300 लोग आ रहे हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ में गया, इंस्टीट्यूशंस में गया, तो फिर हज़ारों बच्चों को सिखाने का मौका मिला। इस पर आएंगे कि आपने जो लोगों को सिखाया उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उनके जीवन शैली पर। लेकिन मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि जब हम योग की पद्धति की बात करते हैं, सामान्य धारणा ये है, हो सकता है मुझे भी उसके मूल की जानकारी नहीं है, इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि कौन इसके लिए अर्ह है, कि कौन सीख सकता है और कौन नहीं सीख सकता, इसकी भी कुछ गाइडलाइंस है शिव योग में, या कोई भी सीख सकता है जिसके अंदर श्रद्धा हो? अब अगर हम सनातन की बात करें तो जो किसी का भी नहीं वो शिव का है ना। शिव तो सबको स्वीकारते हैं जी। शिव की बारात में तो हर किसी का स्वागत है। तो इसलिए शिव योग में तो एवरीवन इज़ अ वेलकम, और हम सबको सिखाते हैं। और हमें आज्ञा है सनातन धर्म से, महादेव से, कि हम सिखा सकें। लेकिन हाँ, कुछ पद्धतियाँ हैं जिसकी अपनी मर्यादा होती जी। लेकिन शिव योग में तो शिव के पास, शिव योग के सभी पात्र हैं, सब महादेव की, मैंने कहा ना, महादेव के प्रोसेशन में तो एवरीवन इज़ वेलकम। हर हर महादेव। एक व्यक्तिगत सवाल भी मेरा है कि जिन लोगों को भी आप शिव योग सिखा रहे हैं, उनको पूरा यथावत सिखा रहे हैं, या फिर गुरुदेव ने कुछ आपको आदेश दिया है कि कुछ अपने पास भी बचा कर रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गोपनीय भी होती हैं? पात्र
देखकर अमृत दिया जाता है। और एक कहावत है ना कि मेरे गुरु कहते थे, मैं उसको कैसे समझाऊं आपको, कि एक छोटी मछली को केचुआ नहीं खिला सकते। हर आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है जी। तो कुछ लोग शांति के लिए आते हैं, वो हल्की साधना सीख के खुश हैं। कुछ लोग पारिवारिक सुख के लिए आते हैं तो वो ब्लेसिंग लेके खुश हैं। और कुछ लोग महादेव को प्राप्त करने के लिए आते हैं, फिर वो सुपात्र हैं जी। फिर उनको अगर हल्का दो तो वो फिर प्रार्थना करते हैं। फिर ऐसे आदमी को देना ही पड़ता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना शास्त्रों में कि कोई साधना करने बैठ गया और फिर आंखें ही नहीं खोलेगा जब तक वरदान नहीं मिलता, तो ऐसे पात्र भी आ जाते हैं। कितने प्रतिशत होंगे ऐसे लोग? एक मजे की बात बताऊं, इन लोगों की संख्या बढ़ रही है। जो नई पीढ़ी है जी। ये ज़्यादा एजुकेटेड है, और क्योंकि ये ज़्यादा एजुकेटेड है ये बहुत जल्दी डिसइल्यूजन हो जाती है। ये जो स्टोरी हमें दी जाती है ना कि ये करो वो करो सफल हो जाओ, क्योंकि ये पढ़ी लिखी पीढ़ी है, क्योंकि ये जानकार पीढ़ी है, ये वेल वर्स पीढ़ी है, इनके पास इंटरनेट है, एआई है, तो इनको बहुत जल्दी समझ आ जाती है कि शिव के अलावा कोई और सत्य नहीं है। और पहले ये होता था, क्योंकि जब मैं छोटा था मैं बाबा जी के साथ था और आचार्य था और मैं देखता था, तो जो बूमर्स हैं उनको धर्म समझ नहीं आता था ज़्यादा, वो बस कृपा लेके चले जाते थे जी। लेकिन अब जो जेन ज़ी है उन्हें विद्या चाहिए, उन्हें ज्ञान चाहिए, उन्हें प्रैक्टिसेस चाहिए। तो मैं तो बहुत होपफुल हूँ इस नई जनरेशन के साथ, और हर साल वो जो परसेंटेज है सुपात्रों की वो बढ़ रही है। यानी कि जेन ज़ी क्रांति हर क्षेत्र में है, आध्यात्मिक जगत में भी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल है जी। स्वामी जी, अब मेरा सवाल ये है कि दुनिया के कितने विश्वविद्यालयों में आप गए शिव योग सिखाने के लिए, और जो एमएनसीज़ में आपने दुनिया भर में लोगों को शिव योग की दीक्षा दी, उसका असर आपके रिसर्च में क्या आया, क्या असर रहा उसका? तो अगर आप रिसर्च की बात करें, भारत की बात करें, तो जयदेवा कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च इंस्टीट्यूशन बेंगलुरु, जी, वहाँ पे हमने काम किया है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑफ एशिया, भारतीय विद्यापीठ। वहाँ पे हज़ारों डॉक्टर्स तैयार होते हैं, वहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं जी। आईआईटी रोपर, वहाँ पे मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ। साथ ही में कुछ छोटे कॉलेजेस हैं, रायपुर में रूंगटा, गुजरात में न्यूटेक, वहाँ पे भी मैंने काम किया है। बाहर अगर हम बात करें तो एमडी एंडरसन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिस ऑफ सिंसिनेटी, साथ ही साथ रटगर्स में मैंने बहुत लेक्चर्स दिए हैं। और अभी स्टैनफोर्ड के साथ हमारी रिसर्च पार्टनरशिप शुरू होने वाली है, जिसमें हम मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे। और जो चीज़ देखने को मिल रही है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे मेंटल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस बढ़ रही है जी, तो लोग समझ रहे हैं कि हम केवल फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस पे रिलाई नहीं कर सकते। क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस मतलब मान लीजिए आपको दुख है तो आप उसके लिए गोली खा रहे हो जी, ये केवल एक एक्यूट केयर है। और अब हमारे पास इतना डेटा है कि अगर हम केवल एक्यूट केयर पे क्रॉनिकली रिलाई करते हैं तो बात अच्छी होने के बजाय बिगड़ जाती है जी। हमें इस फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन को एक्यूट केयर की तरह ही देखना चाहिए कि ठीक है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया, हमने एक्यूट केयर ली, अब एक रिहैबिलिटेटिव मेथडोलॉजी भी जीवन में होनी चाहिए कि हम अपना रिहैब कैसे करें, और उसमें योग और साधना जैसी पद्धतियाँ आती हैं। तो अब जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच की तरह ले रही है कि ठीक है एक्यूट केयर फार्मास्यूटिकल हम प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में हमें स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि रिहैबिलिटेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और जितनी इन लोगों की समझ बढ़ रही है, इंटीग्रेटिव अप्रोचेस की एक मान्यता बढ़ रही है, तो ग्रांट्स बढ़ रहे हैं, तो पूरी दुनिया अब इसको स्टडी करना चाहती है। और पूरी दुनिया को स्वामी जी अगर हम देखें तो जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो आत्महत्याओं की संख्या भारत जैसे देश में बढ़ रही है जहाँ लोग शांति की तलाश में आते हैं। इसके अलावा जो परिवारों का विखंडन है, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ थी वो माइक्रो फैमिलीज़ में बदल रही हैं, बच्चों में ऑटिज़म में ADHD बढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों की दवा शिव योग में है। समाधान है अगर इसमें उतरा जाए।
अगर इसको अपने जीवन में उतारा जाए, जी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड क्योर इज़ पॉसिबल। अगर हम समस्या को छोड़ देते जी, अनचेक्ड, तो फिर वो बढ़ के आत्मघात के स्वरूप में भी सामने आ सकती है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है जी, कि अगर हमारी आध्यात्म में रुचि है तो हम केवल आध्यात्म को देख खुश ना हो, हमें अपने जीवन में आध्यात्म को उतारना होगा, प्रैक्टिसेस को उतारना होगा। क्योंकि जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम कल्चरली तो बहुत एंगेज्ड हैं। जी, कल्चरली का मतलब हमने त्योहार बना लिया, हमने वेशभूषा धारण कर ली, भाषा अपना ली, लेकिन प्रैक्टिसेस हम उनको इग्नोर कर देते। और धर्म का सार प्रैक्टिसेस में है। वो है आपकी साधना, जी, वो है आपका योग। और बहुत से लोग कहते हैं हम धार्मिक हैं, पर धार्मिक क्यों, हम जाके मत्था टेकाते और हमारा धर्म हो गया। लेकिन हमारे शास्त्रों में भी केवल मत्था टेकना तो नहीं बताया। हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि विधिवत उतरो, गहरे उतरो, समाधि को अनुभव करो। तो अगर एक व्यक्ति विधिवत उतरता है जी, तो बिल्कुल सार है, क्योर इज पॉसिबल। जी। अब एक जो अलग चुनौती है, अब पता नहीं ये समझना मुश्किल है कि वाकई लोगों के पास समय नहीं है या फिर ये किसी जिम्मेदारी से बचने का बहाना है। समय नहीं है आजकल स्वामी जी किसी के पास। तो अगर कोई शिव योग में आना चाहता है, मैं आपको एक डेटा देता हूँ। जी, अगर आप आईफोन को देखते हैं तो आईफोन में उन्होंने एक ऐप डाली जी, अपनी सॉफ्टवेयर अपडेट में, स्क्रीन टाइम। बिल्कुल। और भारत में भी अब आईफोन बहुत बिकते हैं। इनफैक्ट नंबर 1 सेल्स है आईफोन 16 की। तो स्क्रीन टाइम में देखा गया कि एक नॉर्मल एवरेज आदमी 5 से 6 घंटा फ़ोन पे, बिल्कुल, रील्स देख रहा है बस दिन भर। अब मुझे नहीं पता क्या कर रहा है पर है। जी, तो 5 से 6 घंटा आप फ़ोन पे और आप कह रहे हो आपके पास टाइम नहीं है, तो बड़ा मजाक हो गया ना। जी, तो वो तो iOS वालों ने हमारे सामने आईना रख दिया। आईना रख दिया। तो हमारे पास समय की कमी नहीं है, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की कमी है। बिल्कुल। हमारे पास प्रायोरिटीज़ एंड डिसिप्लिन की कमी है। जी, और अगर डिसिप्लिन होगा, प्रायोरिटीज़ होगी और एक अवेयरनेस होगी, तो हमारे पास साधना के लिए समय भी होगा। समय निकलेगा। एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा है कि कितनी शादियाँ डिवोर्स में जाती हैं। जी, और मज़े की बात, आप जब शादी भी कर रहे हो तो एक रिहर्सल डिनर का रिवाज है कि शादी से पहले भी एक रिहर्सल डिनर हो रहा है कि जो शादी गारंटी नहीं है चलेगी नहीं चलेगी, आप उसके लिए रिहर्सल कर रहे हो। लेकिन ऑल लाइफ लीड्स टू डेथ। जो पैदा होता है वो मरता है। जी, और आप मरने का तो रिहर्सल ही नहीं कर रहे। मरने के बाद क्या होगा उसकी तो आपको समझ ही नहीं है। जब हमें पता है, शादी का हमें पता ही नहीं, 50% गारंटी है चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन हमें पता है कि जीवन 100% गारंटी, हर आदमी मरेगा। लेकिन हम उसका रिहर्सल नहीं कर रहे कि जब मृत्यु आएगी तब हम शांति से जाएंगे या लड़ मर के जाएंगे, दुखी होके जाएंगे। और गीता में लिखा है कि जैसी चेतना का स्तर होगा उसी प्रकार से हमें योनि प्राप्त होगी। और अगर हर व्यक्ति दुख में मर रहा है, अकाल मृत्यु से मर रहा है, तो क्या होगा उसकी आत्मा का। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। जी, है ना। बिल्कुल। लेकिन जो लोग अभी साधना पथ पे आए नहीं हैं और उनको शिव योग में आना है, तो शुरुआती तौर पर उन्हें कितना समय देना होगा और कितने दिनों का देना होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको सुनने के बाद हो सकता है कि उनमें बहुत सारों का मन बने कि चलो साधना के पथ पे भी गुरुदेव के मार्गदर्शन में चलते हैं। तो जब मैं लोगों को दीक्षा देता हूँ, बहुत भीड़ आती है। अभी मैं यशोभूमि में था, मैंने दीक्षा दी जी, शिवयोग के मार्ग पर। 6-7 हज़ार आदमी आया। लेकिन दीक्षा के बाद मैं साधक को छोड़ता नहीं हूँ। तो हमारे यहाँ अनुष्ठान का रिवाज है, संकल्प का। तो उसमें क्या होता है कि हर रोज़ सुबह आधा घंटा मैं साधकों से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ता हूँ। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुँच गई है, तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी के साधन का भी इस्तेमाल करें। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हर रोज़ लाख आदमी दुनिया जहान से जुड़ता है, दुनिया के हर देश से जुड़ता है। पूरी दुनिया से रोज़ 1 लाख लोग रोज़।
1 लाख तो मैं आपको एक मिनिमम नंबर दे रहा हूँ, जी। लेकिन मुझे भी नहीं पता कि क्या नंबर होगा। तो वो सब लोग जुड़ते हैं और ये निःशुल्क जुड़ते हैं जी। और हम सब सुबह बैठ के साधना करते हैं। और ये जो साधना है उसके बाद एक हमारा और भी इसमें रिवाज है कि लोग लिख के भेजते हैं कि इस साधना से उनके जीवन में क्या चमत्कार हुए या फिर उनके जीवन में क्या बदलाव आए। और रोज़ 10,000 के करीब ईमेल आता है जिसमें लोग बताते हैं कि किस प्रकार से साधना के माध्यम से उनके मन को शांति मिली, उनके जीवन में बदलाव आया, उनका परिवार कैसे अच्छा हो गया, कैसे उनके स्वास्थ्य में बदलाव आया। तो मेंटल हेल्थ रिसर्च तो अपनी तरफ है, लेकिन लोगों के अनुभव से भी प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। और मजे की बात में मैं कुछ चिट्ठियां उठाता हूँ रोज और 1 या 2 पढ़ के सबको सुनाता हूँ ताकि सबको प्रेरणा मिल सके दैट व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शो अप। और मैं सब शिवयोग साधकों को ये डिसिप्लिन देता हूँ, और जो शिवयोगी हैं अगर वो दीक्षित साधक हैं वो इस कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपका वही सेशन देखा जिसमें आप एक चिट्ठी पढ़ रहे थे कि कैसे एक जो छात्र था उसकी बड़ी विडंबना उसके सामने आई और अचानक से एक चमत्कारिक चीज़ हुई और उसको एक रास्ता मिला। स्वामी जी, अब जानना चाहेंगे कि जो पूरा मार्ग आपने अपनाया है, तो भारत की धरती पर तो आपने दीक्षा दी लोगों को, लेकिन अधिकतर समय आपका विदेश में कट रहा है। तो जो विदेशी नागरिक हैं उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, वैश्विक प्रचार आपका उद्देश्य है, या फिर आपको लगता है कि भारत में पर्याप्त लोग शिक्षित हैं, विदेश में रह कर लोगों को सिखाने की ज़रूरत है? क्योंकि एक सवाल ये भी उठता है कि जो ब्रेन ड्रेन हर क्षेत्र में हो रहा है, कहीं आध्यात्मिक जगत में भी तो ब्रेन ड्रेन नहीं शुरू हो गया है भारत में? तो महादेव, जब मैं 2009 में जी पहली बार भारत से निकला था तो मेरे भीतर भी प्रेजुडिस थी। तो मैं अफ्रीका गया जी। तो मुझे तो लगता था वो अफ्रीका में जब जाऊंगा तो एक लायन किंग पिक्चर देखी थी, तो वहाँ पे सब ऐसा वो स्वाहिली में गाना वाना गा रहे होंगे। तो जब मैं मॉरिशस गया तो मैंने देखा वहाँ तो सब भारतीय मूल के, और हमें तो ये सब इतिहास में पढ़ा ही नहीं था जी कि जब गोरे आए थे तो हमारे महाराष्ट्र से, हमारे बिहार से, हमारे सब पोर्ट से लोगों को उठा के अलग अलग टापुओं में लेकर के गए थे जी। तो वो भी सारे सनातनी हैं। फिजी में सब सनातनी हैं, साउथ अफ्रीका में कितने सारे सनातनी हैं, केन्या में कितने सारे सनातनी हैं, ट्रिनिडाड एंड टबागो में सारे सनातनी हैं, गायना में सारे सनातनी हैं, फिर उसके बाद सूर्यनाम में सब सनातनी हैं। साउथ ईस्ट एशिया में आपको कितने देश मिल जाएंगे यहाँ पे सब सनातनी है। और मैंने जैसा आपको कहा, भारत से 7 लाख बच्चा हर साल निकलता है, कहीं ना थोड़ा कहीं तो जाता है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने इतने सारे देशों के नाम गिना दिए कि यहाँ सनातनी, वहाँ सनातनी। दुनिया भर में आपने सनातन का वर्चस्व देखा कि सनातनी है, भारत में सनातन का ही विरोध हो रहा है और ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। तो ये कौन सा विरोधाभास है? मैं तो कहूँगा भारत में अब सनातन के प्रति एक क्रांति हो रही है और सनातन के प्रति लोगों का एक एक्सेप्टेंस एंड प्राइड बढ़ रही है। और ये आपको शायद ना दिखे। वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो मान लो आप पतले हो गए, आपके बीवी बच्चों को नहीं दिखेगा, लेकिन आपके चाचा जी जब 1 साल बाद आपसे मिलेंगे उनको दिखेगा। तो मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो 2013-14 की अगर बात करूँ तो क्या हाल था भारत में सनातन के प्रति, वो विरोध जो मैंने देखा था और अब जो मैं देखता हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है पॉजिटिव डायरेक्शन में जी, है ना। आपको शायद नहीं दिख रहा जी, लेकिन ये है, भारत अच्छे के लिए बदल रहा है। ठीक है। तो फिर दुनिया भर में आपने जब सनातन को मैंने देखा तो मैंने भी रियलाइज़ किया कि इन पर भी काम करना है, इन पर भी काम करना है। तो तब से वो हमारे शिवयोग में एक है रमता जोगी बहता पानी। तो आई हैव बिन ट्रैवलिंग, कुछ साल मैं अफ्रीका में था, कुछ साल मैं किसी देश में था, कुछ साल किसी देश में था, और अभी नॉर्थ अमेरिका में रिसर्च में मैं बहुत काम कर पा रहा हूँ। तो अभी हमारी स्टैनफोर्ड में ये कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी है, आईवी लीग है जी, वहाँ पे हमारी रिसर्च पार्टनरशिप है। और इससे बहुत भला होता है क्योंकि बहुत सारी ये जो रिसर्च मेथडोलॉजीज़ हैं ये हमारे पास भारत में नहीं है
जी। तो जब मैं इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करता हूँ तो ये मेथडोलॉजीज़ मुझे भारत में लाने का मौका मिलता है। तो अभी हम एक बहुत बड़ा सेंटर डोनेट कर रहे हैं IIT रोपर को, हम स्कॉलरशिप सेटअप कर रहे हैं। सेम हमने जब रिसर्च किया तो हम रिसर्च ग्रांट्स दे सके भारतीय विद्यापीठ को और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को। और ये सब अगर मैं नहीं करता, अगर मैं वेस्ट पे मेंटल हेल्थ को नहीं स्टडी करता तो ये सारे पैरामीटर्स में भारत नहीं ला सकता था। तो दिस इज़ अ नेसेसिटी जिसके लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि जो बाहर लोग हैं जी, सब सनातनी हैं, और जब वो इस मार्ग पे आते हैं तो फिर उनको भी समझ आता है कि वो सनातनी है, उनको खुद ही नहीं पता पर जब वो ध्यान के माध्यम पे आते हैं फिर वो कहते हैं कि आई थिंक आई फॉलो व्हाट यू आर सेइंग। जी बिल्कुल। तो ये एक अच्छी चीज़ महाराज जी आपने बताई कि आध्यात्मिक धारा के साथ साथ आप रिसर्च को बढ़ावा देने का प्रयास भारत में कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम देखते हैं जब कोई लिस्ट आती है कि दुनिया भर में रिसर्च की क्या स्थिति है तो 100 विश्वविद्यालयों में भी भारत का कोई विश्वविद्यालय आ जाए इसका नाम मिलना मुश्किल हो जाता है। रिसर्च के क्षेत्र में बड़े पीछे हैं, तो आध्यात्मिक की रिसर्च आगे बढ़े। लेकिन भारतीय समाज की अगर हम अब बात करें तो आपको क्या महसूस होता है कि जो हमारी सबसे छोटी इकाई है परिवार, वो बिखर क्यों रही है? पिता पुत्र के बीच नहीं बन रही है, माता बेटी के बीच नहीं बन रही है, पड़ोसी की आपस में नहीं बन रही है, और सामाजिक स्तर पर तो कितनी कुरीतियाँ आ गई हैं, वो आप उसको करीब से देख ही रहे हैं। तो ये जो ये तमाम चीज़ें आई हैं, इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है और क्या इसका भी समाधान शिव योग है? कुछ समस्याएं तो आई हैं अर्बनाइजेशन की वजह से। अब अगर भी आप रूरल इंडिया में जाते हैं जी, तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो अभी तक डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है। तो जो एक कम्युनिटी सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रूरल इंडिया में। लेकिन जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं जी, तो अर्बनाइजेशन में सर्वाइवल इतना ज़रूरी हो जाता है कि कुछ चीज़ें हमें अपने आप छोड़नी पड़ती हैं। छोटा परिवार हो जाता है, ध्यान साधना के लिए समय ख़त्म हो जाता है, धर्म के लिए समय ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ जो मैंने देखी, जो पुराने काल से हम देखते आए हैं, जो जी, एक सोसाइटी में कि जो एक करंट जनरेशन है वो काम करती थी और जो एक ओल्डर जनरेशन है वो बच्चों पे काम करती थी। जी, तो मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं और आप अभी क्या समय बज रहा है, अभी 9 बजने वाला है और आप देखिए काम कर रहे हैं, तो आपके बच्चों का क्या? तो जो आपके घर में माता पिता हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जी, वो सिखाते थे बच्चों को, वो धर्म सिखाते थे, साधना सिखाते थे। और हम जो प्रीवियस जनरेशन है, मिलेनियल्स हैं, उससे पहले हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं नाना नानी दादा दादी के साथ समय व्यतीत करना। लेकिन अब क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रही है तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं जी, और न्यूक्लियर फैमिलीज़ में अगर माता पिता काम कर रहे हैं, डबल इनकम है, तो फिर चाइल्ड रेयरिंग कौन कर रहा है, उनको कौन सिखा रहा है? तो फिर ये मेंटल हेल्थ की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो ये एक अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है जी। और अगर आप बात करें कि क्या शिव योग में इसका समाधान है, बिल्कुल है। क्योंकि शिव योग में हम कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथन करते हैं। हम फोरम्स नाम की एक हमारी प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों को इकट्ठा करते कि माने आप अर्बन सेटअप में हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको फिर भी सब लोगों को एक स्थान पे इकट्ठा होकर हर हफ्ता एक बार साधना करनी है, ताकि एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे, एक कम्युनिटी बनी रहे और बच्चों को भी एक नेटवर्क मिले ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स। और अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर बच्चे बुली होंगे, बच्चे सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर में आके बहुत सारी गलतियां करेंगे। और हमने देखा है कि जब हम ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो फिर उन फैमिलीज़ का भला होता है जी। तो बिल्कुल समाधान है और समस्या तो है, और ऐसा नहीं है कि समस्या कहीं जा रही है तो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है जी। ये चीज़ें जो आज 10 हैं कल 100 होंगी, और बहुत ज़रूरी है इसके लिए हम आज ही तैयार होना शुरू हो जाए। जी। स्वामी जी, अगर हम इस साधना की बात करें तो साधना के बारे में भी लोग जानना चाहेंगे, मेरे मन में भी अब उत्कंठा बढ़ रही है इसको जानने की। तो इसमें क्या है, जो यौगिक प्रक्रियाएं हैं वो हैं, मंत्रों का उच्चारण है, मंत्रों का मनन है, जप है, क्या है शिव योग, कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं? हठ योग की इसमें प्रक्रियाएं नहीं हैं जी। तो ये लो इम्पैक्ट है टू नो इम्पैक्ट।
आप इसको ऐसा सोचो जैसे जब हम ऋषि मुनियों को सोचते हैं जी तो हम उनको पहाड़ के ऊपर सूर्य नमस्कार करता तो नहीं सोचते, कैसे सोचते हैं? पेड़ के नीचे आसन लगाए ध्यानस्थ। जी तो साधना वो है। अब शिव योग में हमारी 3 प्रकार की साधनाएं होती हैं। जी एक होती है मंत्रात्मक साधना। तो मंत्रात्मक साधना में हमें दीक्षा मिलती है ललिता रुद्र त्रिशति, हम इसका पाठ करते हैं और इसमें शक्ति तत्व है, शिव तत्व है, भोग और मोक्ष, मटेरियलाइजेशन एंड डीमटेरियलाइजेशन। और ये दोनों बहुत कीमती है। और मंत्रात्मक साधना का फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो जो नौजवान पावरलेस फील करते हैं मंत्रात्मक साधना के बाद, उनको शक्ति, फोकस, एनर्जी, डिसिप्लिन, ये सब कुछ अनुभव करने का मौका मिलता है। मंत्रात्मक साधना के साथ साथ फिर हमारी होती है महामृत्युंजय साधना, हीलिंग। तो यहाँ पे हम शिव तत्व का ज्ञान एक साधक को देते हैं और उसमें फिर एक साधक भीतर प्रवेश करता है और महामृत्युंजय साधना से हमारी चेतना ऊपर उठती। तो जहाँ कहीं भी एनर्जी ब्लॉकेजेस है, जहाँ कहीं भी हमारे भीतर ट्रॉमास है, अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, हमें उनको रिलीज़ करने का एक माध्यम मिलता है। और अंत में सर्वोपरि अद्वैत श्री विद्या, वहाँ पे फिर हमारे गुरु हमें देवी का ज्ञान देते हैं और ये ज्ञान हमें साक्षात्कार तक लेकर के जाता है। जी, यानी कि ललिता रुद्र की आप बात कर रहे हैं तो मतलब आप साधक को ये नहीं कह रहे हैं कि दीन दुनिया छोड़ के साधना करो, आप संसार में भी रहो, मटेरियल्स में भी रहो और साधना में भी रहो। ये शिवयोग में सिखाया जी। अगर हर आदमी संन्यास ले लेगा, तो अगर चिकित्सक ने संन्यास ले लिया तो डॉक्टरी कौन करेगा? अगर सैनिक ने संन्यास ले लिया, देश को कौन बचाएगा? तो हमारा तो गृहस्थ का मार्ग है। सप्तऋषि भी गृहस्थ थे, महादेव खुद गृहस्थ है, तभी तो विधि का विधान हो पाएगा। तो ये मार्ग गृहस्थ का मार्ग है। अब आपके गुरुदेव के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये जो यात्रा इतनी आगे तक आप लेकर गए, और वाकई ये यात्रा बड़ी सराहनीय भी है और मेरे लिए आश्चर्यजनक भी है कि जो चीज़ पूरी दुनिया समझ रही है, भारत में कई सवाल उठ जाते हैं। हालांकि आपने बोला कि आप बहुत ऊपर से चीज़ों को देख रहे हैं तो बदलता हुआ भारत दिख रहा है, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी करीब से दिख रही हैं कि कैसे हमारे जो योगी हैं, जो हमारे संत हैं, हमारे जो साधक हैं, वो कुछ विषय एक सीमित वर्ग ही हम कहें लेकिन उनके निशाने पर रहता है। आपके गुरुदेव के बारे में आप बताइए कि उनकी साधना कैसे शुरू हुई और आपको ही उन्होंने क्यों चुना? क्या आपकी उत्कंठा थी या फिर उन्होंने किसी दैवी संयोग से आपको पहचाना कि इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं? और उसके बाद साधक चुनने की विधि क्या रही? तो महादेव, कथा ये है कि मेरे पिता 8 भाई बहन थे जी, और उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। तो बचपन में उनके भाई बहुत बीमार थे और चिकित्सकों ने कहा था ये अपना शरीर छोड़ देंगे। तो एक महासिद्ध 108 स्वामी जगन्नाथ उसी समय देवीय योजना के तहत घर पहुँचे भिक्षा मांगने। तो उन्होंने देखा माँ का मुँह उतरा हुआ है जी। तो माँ से पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मेरा बेटा है और वो प्राण त्यागने वाला है। तो योगी ने कहा कि दिखाओ। तो उसे अंदर ले गए। योगी ने सबको बाहर भेज दिया, लेकिन मेरे गुरु 8 साल के अंदर बैठे रह गए। और वहाँ पे 108 स्वामी जगन्नाथ ने, वो परम शिव योगी थे, उन्होंने चमत्कार किया और जो भाई था वो उठ खड़ा हुआ और कहता है भूख लग रही। और वहीं 8 साल के जो मेरे पिता, जिन्होंने सब कुछ देखा जी, उन्हें इतनी रुचि उत्पन्न हुई कि उन्होंने महायोगी के पैर पकड़ लिए कि अब मुझे भी ज्ञान दो, दीक्षा दो। 8 साल का बच्चा, क्योंकि 8 साल का बच्चा वो तो टॉफ़ी चॉकलेट। और 108 स्वामी जगन्नाथ ने बड़ी कोशिश की कि उसको बहला दे, फुसला दे। जैसे कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को भी फुसलाने की बहुत कोशिश की थी जी, लेकिन मेरे पिता टिके रहे। तो फिर 108 स्वामी जगन्नाथ ने मेरी दादी से प्रार्थना की और उनको शिष्य स्वरूप में स्वीकार कर लिया जी। आने वाले समय पर मेरे पिता महासिद्ध हुए। उन्होंने भगवान की शक्ति को प्राप्त किया और उन्होंने शिव को साक्षात प्राप्त किया। और साथ ही साथ वो क्रांतिकारी भी थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें बदलनी होंगी। अगर आप शिवयोग सनातन परंपरा को देखो तो एक ही सिद्ध होते थे
और वो एक ही शिष्य पकड़ते थे। और मेरे गुरु ने देखा ऐसे तो ज्ञान लुप्त हो जाएगा, तो मेरे गुरु ने कहा कि नहीं, मैं तो मासेस को सिखाऊंगा। और फिर उसमें भी बड़ी डूज एंड डोंट्स थी कि इसको देना, इसको नहीं देना, स्त्री को नहीं देना, पुरुष को देना है। तो मेरे गुरु ने सबको, जिसने मांगा उसको दिया। और उसमें भी फिर आगे आगे कि बहुत से जो सिद्ध हैं वो कभी भारत की धरती को नहीं छोड़ते, 7 समुद्र पार नहीं जाते। तो मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया कि तुम जाओ, तुम सिखाओ, हमें इस ज्ञान को, इस शक्ति को बढ़ाना होगा। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले। और रही बात कि उन्होंने मुझे क्यों चुना, कि देखिए मेरे गुरु के तो 1000 शिष्य थे, बिल्कुल, हजारों, 1000 भी नहीं, लेकिन मेरे सिर्फ एक ही पिता थे, है ना। तो अगर मुझे पिता का प्रेम चाहिए तो मेरे गुरु पिता तो थे नहीं, वो तो गुरु थे जी। तो अगर उनका प्रेम चाहिए तो प्रेम पाने के लिए आई हैड टू बी द बेस्ट, क्योंकि वो मुझे नोटिस ही तब करते थे अगर 100 बच्चों में मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करता था जी। और क्यों, क्योंकि उनके तो हजारों शिष्य हैं, मेरे तो एक ही पिता है। तो मेरे लिए जो स्टेक्स थे वो बहुत ज़्यादा थे जी। क्योंकि जो एक साधारण साधक है वो तो एक समय के बाद ठीक है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर मैं वापस अपने घर चले जाऊंगा, या फिर मेरे गुरु ने तो मुझे बहुत हड़का दिया, अब मैं कहीं और जा रहा हूँ। मेरे पास तो ना कोई दूसरा घर था, विकल्प भी नहीं, मेरे पास ना तो कोई दूसरे माता पिता थे, तो यही था जो था। और मेरे पास एक ही रास्ता था, या तो तैरो या डूबो। तो मैंने खूब कोशिश की और मैं भी नहीं जानता क्यों मेरे गुरु ने मुझे चुना जी। लेकिन फिर देवीय योजना रही होगी। मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया, आदेश दिया और कहा कि अब तुम आचार्य हो। उसके बाद बहुत टेस्टिंग की, बहुत टेस्टिंग के बाद उन्होंने कहा कि ठीक, अब तुम योगी, एक यू आर राइट पर्सन। पर अभी भी मेरे गुरु एक वॉचफुल आई से देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। महासन्यास ले चुके हैं, जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं है, 20 घंटा ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि मैं शिवयोग को किस दिशा में ले जा रहा हूँ। और ये चीज़ मेरे को हम्बल रखती है। यानी कि ये जो पूरी कथा है ये संदेश भी देती है कि समय के साथ परंपराओं को बदलना और तोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि भारत में ऐसी मान्यता है कि जो संन्यास में आ गया या अध्यात्म में डूब गया वो समुद्र को पार ना करे। लेकिन अगर आप समुद्र पार नहीं करते तो दुनिया भर के देशों में शिव योग का पहुंचना, उसके आधार पर लोगों के जीवन में बदलाव के रिसर्च करना, ये सब असंभव रह जाता। तो समय के साथ जो परिवर्तन हुआ ये एक बड़ा सकारात्मक रहा, सनातन के लिए भी और शिव योग साधना के लिए भी। जी, हर परंपरा की अपनी मर्यादा है और मैं तो हर मर्यादा को प्रणाम करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ समय समय पर महादेव अवतरित होकर क्रांतिकारी स्वरूप जरूर लेते हैं जी। और आप हर एक अवतार को देखें तो उसने क्रांति ही की है, तो हमें क्रांति भी सीखनी चाहिए। जी जी। बच्चे जो हैं, कितने उम्र के बच्चे शिव योग साधना में आपके साथ जुड़ सकते हैं? जी, जो चीज़ मैंने देखी है अब जो देखने को मिलती है, क्योंकि डेटा पॉइंट्स आते हैं ना जी, कि अब 3rd जनरेशन ऑफ शिव योगीज़ मैं देख रहा हूँ अपने खुद के जीवन में जी। क्योंकि एक बाहर एक शब्द है जिसको कहते हैं मैक माइंडफुलनेस। मैक माइंडफुलनेस का मतलब है कहीं से भी कोई भी उठ के गुरु बन के कुछ भी सिखाना शुरू हो जाता है और जितनी जल्दी आया था फिर उतनी जल्दी गायब भी हो जाता है और उनके पास आंसरेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो कुछ भी सिखा देते हैं जी। अब शिव योग है परंपरा। परंपरा का मतलब है दादा भी शिव योगी था, बेटा भी शिव योगी है, पुत्र भी अगला शिव योगी होगा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी। तो अब क्या देखने को मिल रहा है, जो 3rd 4th जनरेशन ऑफ शिव योगी पैदा हो रहे हैं वो बच्चे ही अलग हैं। वो बच्चे ही अलग हैं कि पहले जैसे आप एक बच्चा सोचते थे तो एक बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन इन बेबीज़ की जब आप आँख में देखते हैं तो बहुत एक गहराई है। ये बच्चे खुद ही मतलब मानो इनको समझ आ रही है माता पिता इनसे क्या बात करें, और इनके जो माता पिता भी हैं ध्यान साधना करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो देखा गया है कि अगर वो बच्चा रो भी रहा है, माता मंत्र पढ़ना शुरू कर देगी तो वो बच्चा अपने आप शांत हो जाएगा। मानो जैसे पुराने ज़माने में हम पढ़ते थे ना कि ब्रह्म भूमि में सिद्ध संत पैदा हो रहा है, वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। और इन बच्चों को जब मैं देखता हूँ, अब ये जब आगे जा रहे हैं तो दे आर
जीनियस, दे आर सवांस, हर फील्ड में दे आर बीइंग एक्सपर्ट्स। अगर आप एआई फील्ड में देखें, वहाँ पे कुछ यंग शिवयोगी हैं जो बहुत क्रांति कर रहे हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में यंग शिवयोगीज हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड में, शतरंज की फील्ड में। तो उनको देख के बहुत अच्छा लगता है कि ये बच्चे राजा जनक की तरह भोग में भी पारंगति है, मोक्ष में भी पारंगति है। तो यही मैं अब देखना चाहता हूँ कि आगे आगे ये बच्चे क्या करेंगे। और आपका जो सवाल है कि कब से शुरू करना चाहिए, जी, आई थिंक फ्रॉम द वूम्ब। वही तो गर्भ संस्कार होता है कि एक बार बच्चा वूम्ब में आ गया। हमारे यहाँ तो जैसे कथा भी, अभिमन्यु हमारे यहाँ तो कथा है कि तब से ही बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मेरे हिसाब से तो तभी से, और उल्टा हमें ये भी पता है कि अब अगर माँ प्रेगनेंसी में ट्रॉमेटाइज होती है, उसका बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। जी। तो क्यों ना तब से ही हम धर्म और शास्त्रों का ज्ञान माँ को देना शुरू कर दें, ताकि हमारे यहाँ भी एक सात्विक दिव्य आत्मा पैदा हो। बिल्कुल। और अब आखिरी मेरे दो सवाल ये हैं कि भारत और विदेशों की अपेक्षा कहाँ पर शिव योग को लेकर ज़्यादा उत्कंठा आपको दिखी, और भविष्य के लक्ष्य आपके क्या हैं? जी, जिज्ञासा हर जगह है, प्यास हर जगह है, और जहाँ पे भी मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस है, एजुकेशन है, वहाँ शिवयोग के प्रति रुचि है। क्योंकि हमें इस चीज़ को देखना होगा। एक होता है थोड़ा, एक क्राउड है जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है जी। बाहर भी होता है, बाहर भी कट्टरवाद है, बाहर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो धर्म के नाम पे न जाने क्या क्या करने को तैयार है। कितनी जगहों पे होली दिवाली पर शोर मच जाता है। तो इन देशों में भी जहाँ लोगों में ज्ञान होगा और जिज्ञासा होगी जी, वो अपने आप शिवयोग को खोजेंगे। और वही भारत में भी है। तो ऐसा नहीं है वन इज़ बेटर देन अनदर। जो भी देश डेवलप कर रहा है, जो भी देश विज्ञान को पढ़ रहा है, जो भी देश इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है, तो उसमें बाकायदा एंजाइटी होगी, बर्नआउट होगा, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होंगे। और अगर ये होगा तो एक खोज होगी कि समाधान क्या है। और जब तुम समाधान खोजने निकलोगे, तब तुम्हें सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम शिवयोग दिखाई पड़ेगा। तो आई डोंट सी अ डिफरेंस बिटवीन द जिज्ञासु ऑफ वन कंट्री और अनदर। प्यासा है, और जिसको प्यास लगेगी वो पानी खोजेगा। बिल्कुल वो आएगा। और शायद यही जिज्ञासा है कि लोगों को आपसे जोड़ रही है, और अवधूत जी महाराज के बाद आप उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये परंपरा आगे बढ़ती रहे, शिवयोग लोग सीखें। और आपका जो व्यस्ततम जीवन है उससे आपने समय निकाल कर हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो श्री ईशान शिवानंद जी महाराज जी से हमने बात की, और योगियों के बारे में, ऋषियों और महर्षियों के बारे में एक बात संतों के बीच बड़ी प्यार से कही जाती है कि बालापन से हरि भजें, जग से रहें उदास, और तीर्थ जिनकी आशा करें, कब आवे हरि के दास। यानी कि जो लोगों के बारे में, समाज के बारे में सोच रहा है, उसकी तीर्थ भी कल्पना करते हैं कि हमारे पृथ्वी पर आ जाए, हमारे ज़मीन पर आकर स्नान कर लें तो हम भी धन्य हो जाएं। तो ईशान शिवानंद जी राजधानी दिल्ली में आए हैं, भारत में आए हैं, और जो भक्त हैं उनके, वो उनसे जुड़ रहे हैं और उनकी भी आशा को पूर्ण कर रहे हैं, और देश और दुनिया को बदलने का संकल्प वो ज़मीन पर उतार रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए एबीपी न्यूज़।